Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. Hello everyone, welcome to my channel on Learning Field. Today we are going to learn about the capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectrics. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस के बारे में। जब डायलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर दिया जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। And how to derive the expression, so let us start. सबसे पहले हमें दो पैरेलल प्लेट्स बनाना है। तो प्लेट्स कैपेसिटर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, द डिस्टेंस कितना है डी, और यहाँ पर हमने क्या इंसर्ट किया है, डायलेक्ट्रिक्स, हमने डायलेक्ट्रिक्स इंसर्ट किया है। सो यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक्स बनाना पड़ेगा। दूसरे केस में जब प्रीवियस वीडियो हमने देखा था वहाँ पर विदाउट डायलेक्ट्रिक्स था। अब यहाँ पर इस केस में अगर डायलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर लिया जाए तो एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। ये डायलेक्ट्रिक्स है ई डैश, और ये ई डैश नहीं, ये सिर्फ ई, और डायलेक्ट्रिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, और चार्ज क्यू, डायपोल मोमेंट पी, और यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू हो गया। और द डिस्टेंस, ये डायलेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना है टी। कंसिडरेशन पार्ट हम नहीं करेंगे आज सिर्फ द डेराइवेशन पार्ट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डायलेक्ट्रिक्स, मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था दूसरे केस में, तब उसका विदाउट डायलेक्ट्रिक्स, अगर डायलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट नहीं कर लिया जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायलेक्ट्रिक्स इंसर्ट नहीं किया जाए। अगर सिर्फ ये कैपेसिटर प्लेट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट ही सिर्फ रखा जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायलेक्ट्रिक्स। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डायलेक्ट्रिक्स, मतलब विदाउट डायलेक्ट्रिक्स, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायलेक्ट्रिक्स। सो E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हमने निकाल लिया विदाउट डायलेक्ट्रिक्स, और अगर डायलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर लिया जाए तो क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन भी हमने देख लिया। अब हम निकलाएंगे कैपेसिटेंस। अब हमने लिखना होगा सिंस पोटेंशियल डिफरेंस between the plates since potential difference between the plate is, हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अगर एक ही पोटेंशियल है तो V1 ही होगा, अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस है तो दो पोटेंशियल होगा। सो क्या होगा इसका, सो V इज इक्वल्स टू, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है वो रिमेंबर करना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए कि पोटेंशियल कॉमा V का फॉर्मूला है E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, दैट इज D। सो हमने यहाँ पर V1 क्या होगा, V1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस डायग्राम में अगर देख लिया जाए तो हमने V1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिया, हम लेट इसको क्या करें E1, और द डिस्टेंस को D1 लेट करें, E1 इंटू D1 प्लस V2 पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये डायलेक्ट्रिक्स का। सो डायलेक्ट्रिक्स का हम क्या लिख सकते हैं, ये है डायलेक्ट्रिक्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जैसे हमने E1
D1 लिया है, ऐसा ही होगा E1 इंटू सॉरी E2 इंटू D2। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हमने प्रूफ किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का। हमने ये प्रूफ किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब D1 क्या होगा, ये D1। अब हम ये डिस्टेंस कैसे निकलाए, यहाँ पर तो डायलेक्ट्रिक्स इंसर्ट हो चुका है, इसलिए हमें डायलेक्ट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा। सो क्या आएगा यहाँ पर, नेगेटिव साइन D माइनस टी। इसको हम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डायलेक्ट्रिक्स इंसर्ट हो चुका है, इसलिए हमें ये टी को माइनस करना पड़ेगा। D माइनस टी प्लस E2 का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, E2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि ये E2 ये तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डायलेक्ट्रिक्स, अगर डायलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायलेक्ट्रिक्स, अगर डायलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट किया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये है विदाउट डायलेक्ट्रिक्स, विदाउट डायलेक्ट्रिक्स। अगर डायलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट किया जाए तो क्या होगा, इस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हमने ये पहले प्रूफ किया है। और D2 का क्या होगा, D2 तो T होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो T है। यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस तो T है। अगर हमने D1 का पार्ट कर लिया जाए तो D माइनस टी होगा, क्योंकि हमने इसके भीतर में इंसर्ट किया है डायलेक्ट्रिक्स को, और ये डायलेक्ट्रिक्स को पहले से इंसर्ट हो चुका है। सो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी। रीजन लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज इन दिस केस, ये केस में D1 क्या है, D1 इज इक्वल्स टू D माइनस टी, और D2 क्या है, D2 T है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं रीजन। उस इक्वेशन को हमने नेक्स्ट पेज में उतार लिया है। V इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी। सो which is equals to V is equals to which implies V is equals to sigma by एप्सिलॉन नॉट। अब हमें यह कॉमन लेना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पहले से कॉमन होएंगे, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है। अब कौन सा टर्म रह गया, जैसे D माइनस टी और टी बाय एप्सिलॉन आर रह गया। सो हमें यहाँ पर लिखना है D माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। अब देखो, बट हमें पता है कि सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज बाय एरिया Q बाय ए। ये नोट डाउन कर लीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। ये हमने पहले सीख चुके हैं चैप्टर 1 में। अब हमें सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। सो V इज इक्वल्स टू सिग्मा का वैल्यू क्या है, Q बाय ए। सो Q बाय ए इंटू सॉरी बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और क्या रह गया। अब देखो यहाँ पर भी हम T को कॉमन लिख सकते हैं, तो T कैसे कॉमन लिया जाए। सो D को पहले यहाँ पर छोड़ दीजिए और बाद में T को कॉमन ले लीजिए। अगर यहाँ पर सपोज हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव T को कॉमन लिया, पॉजिटिव T को कॉमन लिया, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा, -1 प्लस क्या रह जाएगा, 1 बाय एप्सिलॉन आर। सो हम इस टर्म को फिर से रिपीट करके लिख सकते हैं कि Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D प्लस टी, और इस टर्म 1 बाय एप्सिलॉन आर को आगे में लिख लिया और -1 के बाद में लिख लिया। सो -1, सो V इज इक्वल्स टू,
और हमें पता है कि हमें क्या पता है ऑल्सो, हमें पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस अगर याद कर लिया जाए तो कैपेसिटेंस Q बाई वी होता है ना, Q बाई वी। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हमें ऐसा लिखना है, चार्ज Q इज इक्वल्स टू, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी, सो Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी, इजंट इट। सो अगेन इस टर्म को फिर से लिखना है, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, ये Q का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। सो V इज इक्वल्स टू C इंटू वी ए एप्सिलॉन नॉट D प्लस T 1 बाय एप्सिलॉन R माइनस 1 विच इम्प्लाइज अब हमें ये कैपेसिटेंस मतलब C का वैल्यू हमें आगे में लाना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी कैंसिल हो जाएगा और ये कैपेसिटेंस इधर आ जाएगा। सो C इज इक्वल्स टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D प्लस T 1 बाय एप्सिलॉन R माइनस 1। ये कैसे आया, हम रफ वर्क में करके हम दिखाएंगे। ये होगा इसका सॉल्यूशन, हम रफ वर्क में कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, C इंटू वी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट है, ये डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाइड होगा। सो V इंटू ए एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू C इंटू वी D प्लस T 1 बाय एप्सिलॉन R माइनस 1। सो हम ये V और V को कैंसिल कर दिए और ये D प्लस T को यहाँ पर ले आए तो C हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ए एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस T 1 बाय एप्सिलॉन R माइनस 1 और ये क्या रह जाएगा, C रह जाएगा। सो हम इसको घुरा के यह भी तो लिख सकते हैं ना, यही हमने लिखा, ये हमने लिखा विच इज C से इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस T 1 बाय एप्सिलॉन R माइनस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। द एक्सप्रेशन फॉर दिस इज द C is equals to epsilon naught divided by D plus T 1 by epsilon R minus 1 for capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर लिया जाए तो ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हमें मिला। C से कैपेसिटेंस इक्वल्स टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट D प्लस T 1 बाय एप्सिलॉन R माइनस 1। हमने पिछले वीडियो में कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट ए डायलेक्ट्रिक भी कर चुके हैं, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।